नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। बोकारो में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस 2025 के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य समारोह स्थल पर की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की है। वहीं डीसीएसपी ने आयोजन स्थल पर पंडाल निर्माण, मंच व्यवस्था, साउंड सिस्टम, बैठने की सुविधा, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, रंगाई पुताई, पार्किंग स्थल, बैरिकेडिंग, प्रवेश निकास मार्ग, शौचालय आदि व्यवस्थाओं के संदर्भ में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 15 अगस्त की तैयारियों के लिए हम लोग ग्राउंड पर आकर कल हम लोगों ने बैठक करी थी। बैठक के बाद जो डिफरेंट डिटेल्स हैं, जिन लोगों को जो जो काम करना है उसके बारे में जानकारी दी गई और सबके का दायित्व निश्चित किया गया। ये काम हो रहा है। आज स्थल पर पहुंचकर हम लोगों ने देखा है कि क्या तैयारी हो सकती है, क्या किया जा सकता है, कहाँ झंडोत्तोलन होगा, कैसे परेड की व्यवस्था होगी, कहाँ हमारे वीआईपी बैठेंगे, कहाँ राष्ट्रगान होगा, कैसे होगा, मीडिया के लोग कहाँ रहेंगे, कैसे बैठेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। सिर्फ ये है कि राष्ट्रगान के समय फोटोग्राफर्स को आज़ादी होती है कि वो उस मूवमेंट को कैप्चर करें, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा कि वो 52 सेकेंड आप अपने अपने कैमरे को, वीडियो स्टिल्स को लिए हुए फिट कर दें, निश्चित कर दें, और वो 52 सेकेंड आप स्थिर रहें। जितने 52 सेकेंड में राष्ट्रगान जब तक चलता रहे उस बीच में रहें। मंच के सामने फोटोग्राफर्स के लिए एक छोटा सा एनक्लोजर बनाया जाएगा जिसमें हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर भी रहेंगे और मीडिया के भी फोटोग्राफर रहेंगे, ताकि किसी प्रकार से ग्राउंड पर दौड़ते भागते हुए ना दिखाई दें। एक जगह से सारी फोटोग्राफी हम लोग कर सकें। डिफरेंट कॉर्नर पर की जो फोटोग्राफी होगी उसको हम कवर करने के लिए चारों कॉर्नर पर ऑफिशियल फोटोग्राफर रखेंगे। 15 अगस्त की तैयारियों के लिए हम लोग ग्राउंड पर आकर कल हम लोगों ने बैठक करी थी। बैठक के बाद पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने प्रेस वार्ता की है। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने ये बताया है कि रांची यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान रजिस्ट्रार और फाइनेंस एडवाइजर की तरफ से जो फाइल मुझे दी गई थी उन पर सुझाव दिए गए हैं। आपको बता दें, रजिस्ट्रार और फाइनेंस एडवाइजर को भी राजभवन की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि कुलपति नीतिगत फैसला नहीं लेंगे, सिर्फ नियमित कार्य करेंगे। वहीं कुलपति ने बताया कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 2021 के दौरान सोलर पैनल खरीदने की राशि आई थी, जिसके बाद 2025 में जेम्स पोर्टल के माध्यम से 20 सोलर पैनल खरीदे गए थे, लेकिन सोलर पैनल सप्लाई करने वाली कंपनी को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहां पहुंचने के बाद, चार्ज लेने के बाद कुछ समस्याएं आई। वहां पे इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी की गई। एक तो जो फाइनेंस ऑफिसर थे हमारे, उनको लेकर के हमने 2-3 जगहों पे विजिट किया, जो कि मेन उसमें एक महिला छात्रावास था, दूसरा बॉयज का छात्रावास था, जो कि सालों से खाली पड़ा था और नहीं चल रहा था। तो हम और हमारे साथ रजिस्ट्रार भी थे, सारे लोग विजिट किए। ये हुआ कि इसको तुरंत यथाशीघ्र, क्योंकि बच्चे वहाँ बोर्डिंग में रहते हैं, प्राइवेट लॉन्ज में रहते हैं, और बच्चों स्टूडेंट्स की ही डिमांड थी कि हमारे हॉस्टल को कंटिन्यू किया जाए। तो देयर इज 500 स्टूडेंट का एकोमोडेशन था। वो भी छात्रावास की बिल्डिंग बहुत दिनों से पढ़ करके खाली पड़ी थी। तो उस विजिट में भी हमारे साथ रजिस्ट्रार, सीसीबीसी और एफए थे। वहां पे कहा गया कि चूंकि इसका पैसा एचआईडी से आया है, तो जो भी प्रक्रिया है उसको शीघ्र करते हुए इस हॉस्टल को भी फंक्शनल।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मालेगांव बम विस्फोट पर आज आए फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज से 17 वर्ष पहले कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने के लिए प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों पर मालेगांव बम विस्फोट का आरोपी बनाकर कार्रवाई की गई, उस पर आज पूर्ण विराम लग गया है। एटीएस के स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी 7 लोगों को बरी कर दिया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक संस्कार है जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। वहीं एटीएस के स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद 17 वर्षों से मानसिक तनाव के साथ जी रहे सभी लोगों को बधाई भी दी है। हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल में पुष्टिकरण की राजनीति के लिए जिस तरह से निर्दोष हिंदुओं को मालेगांव बम विस्फोट में आरोपी बना करके प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों पर, 7 हिंदुओं पर आतंकवादी धाराओं के साथ जो एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई प्रारंभ की गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, आज उसका पूर्णतः पटाक्षेप और पूर्णतः पूर्णविराम लग गया है। जब एटीएस स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम विस्फोट मामले से प्रज्ञा ठाकुर जी समेत सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं गर्व से कहता हूं, हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा संस्कार है जिसने सभी जीवों में परमात्मा का वास देखा है और सभी की उन्नति और उन्नयन का उसने कामना की है। इस रिहाई के लिए प्रज्ञा जी और उनके साथियों को, जो 7 लोग थे, उन सभी लोगों को और उनके परिवारजनों को भी बहुत बधाई। जिस मानसिक यंत्रणा से और जिस मानसिक दबाव से, तनाव से आपने यह दौर झेला है वो कभी वापस नहीं आ सकता। 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर गढ़वा जिला के रंका अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रुद्र प्रताप ने की है, जिसमें सभी विभागों के प्रधान, थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले झंडोत्तोलन समारोह की रूपरेखा तय करना था। रंजीत सोनी है से संचालक वही राज्य से 10-5 में एक और टाइमिंग प्रेस कर रहे हैं वनांचल ग्रामीण बैंक में हम लोग रुकते नहीं है, बस टाइमिंग इसमें क्योंकि हमारी परियोजना कर रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड आगमन पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया है। धनबाद के वासीपुर की गनी कॉलोनी के करीमगंज में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी सद्दाम अंसारी उर्फ कासिम और उसके 3 भाइयों को दोषी करार दिया। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 16 अक्टूबर 2022 की रात साहिल और सोहेल की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों आयशा खातून की बेटियों के घर में रह रहे थे। हत्या के पीछे सद्दाम की बहन की सहेली से प्रेम प्रसंग और अपमान का बदला लेने की कहानी सामने आई है। सद्दाम को स्कूल के पास सार्वजनिक रूप से पीटा गया था, जिससे गुस्से में आकर उसने अपने भाइयों गुलाम उर्फ मिस्टर शकील उर्फ बैरिस्टर और साकिब उर्फ भोलू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के 2 दिन बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया था। अब सभी को दोषी ठहराया जा चुका है। वहीं आरोपियों को हुई सजा के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की है। आज माननीय न्यायालय 10th के द्वारा बैंकमोट थाना कांड संख्या 267-22, जिसका सत्रवाद संख्या 130-23 है, उसमें सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष का दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 4 अभियुक्त मोहम्मद शकील अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, शाकिब अंसारी और सद्दाम अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का फाइन किया गया है।
20,000 रुपये फाइन नहीं देने पर अतिरिक्त सजाएं होंगी। यही माननीय न्यायालय ने आज माननीय न्यायालय 10th के द्वारा बैंकमू थाना कांड संख्या 267/22 जिसका सत्रवाद संख्या 130-23 है, उसमें सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष का दलील। हजारीबाग से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बुधवार को हजारीबाग के ओखनी मोहल्ले में राजा नाम के शख्स का शव फांसी से झूलता मिला है। घटना के संबंध में मृतक राजा की मां आशा देवी ने थाना में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राजा ने आत्महत्या नहीं की है, उसे मारकर फांसी से लटकाया गया है। मृतक राजा की मां ने हत्या का आरोप राजा की पत्नी रानी पर लगाया है। परिजनों का आरोप है कि रानी डांसर का काम करती है और पहले से इसके 2 बच्चे भी हैं। रानी जब कार्यक्रम के लिए बाहर जाती थी तो राजा घर में बच्चों की देखरेख करता था। इसी बीच दोनों में प्यार हो गया और 10 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली, लेकिन रानी ने के कहीं और अफेयर होने को लेकर दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया था। आने को कारण यह है सर कि देखने वाला चीज है कि बॉडी रोड में लेटा हुआ है, प्लस में ये बॉडी को मारा गया तो रात को फोन करा नहीं गया। ये 7 बजे मतलब जखनी भोर हुआ है, 4 बजे भोर दूसरे के मोबाइल ने फोन की। प्लस में राजा को मोबाइल मिल गया, पुलिस पास बरामद है, जो कि रानी को मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और ये लड़का जाके बोला था घर में कि नहीं, रानी बोल रही है कि एगो वहाँ गिरिडीह को लड़का है, राजेश रेड्डी कर का नाम है, वो लड़का से इसका संबंध चल रहा था। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि लड़की मर्डर करके और फांसी में लटकाया गया है। दूसरा से जान मरवा दिया और हम लोग पास किया है फोन 4 बजे सुबह, सो दूसरा के मोबाइल में फोन किया है। ये हुआ घटना आप लोग के 9-10 बजे लगभग, और ये हम लोग के फोन किया है 4 बजे सुबह कि आपको बेटा नहीं है। आने को दिल्ली जदयू की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता को पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा और वर्तमान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने संबोधित किया है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं रहा है, ऐसे में बिहार से चलकर दिल्ली अपने कार्यकर्ता को यह निमंत्रण देने आया हूं कि जल्द से जल्द सभी लोग बिहार पहुंचे और बिहार में कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के लिए काम कर जीत की तरफ अग्रसर करे। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई कौरव और पांडवों की है। एक तरफ पांडव है जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ कौरव है जिनका नेतृत्व लालू यादव कर रहे हैं। आज दरअसल हार्डकोर का मीटिंग था। दिल्ली प्रदेश में जो मजबूत स्तंभ लोग है, कार्यकर्ता है, उन लोग का आज मीटिंग शैलेंद्र बाबू की अध्यक्षता में हुई थी। दिल्ली के प्रदेश के प्रभारी होने के नाते हम यहाँ पर आए थे। मूल मकसद था कि बिहार में चुनाव होने वाला और बिहार में चुनाव हो रहा, तो इसलिए हम न्योता देने चले आए थे कि आप लोग अक्टूबर से फर्स्ट वीक अक्टूबर से आप लोग दिल्ली छोड़िए। बिहार में आप सबों की जरूरत है। आप जिस गांव से आते हैं, कस्बे से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, और आप नीतीश कुमार के फॉलोअर हैं, तो आप लोग आप गांव में चलिए, कुछ दिन के लिए दिल्ली छोड़िए, बिहार चलिए, पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है और वहाँ का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। बराबर चुनाव में चाहे दिल्ली की चुनाव हो, स्टेट की चुनाव हो, बिहार ही दिशा देता, बिहार के रास्ते ही दिल्ली का रास्ता होता। तो इसलिए हम लोग को न्योता देने आ गए और वहां पर कौरव और पांडव की लड़ाई। आज दरअसल